आइए नजर मारते हैं देश व दुनिया की ताजा तरीन खबरों की तरफ। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि देश में युवा छात्र और जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट में जेन जी के इस्तेमाल पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद इसी हफ्ते सत्ता परिवर्तन जो हुआ है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ही वोट चोरी के अपने दावे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों और लोकतांत्रिक को बर्बाद करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। पश्चिम एशिया में इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के चलते हालात तेजी से बदल रहे हैं। दक्षिण एशिया में मौजूदा बावजूद पाकिस्तान भी इसमें खासा दिलचस्पी लेता दिख रहा है। इसी बीच उसने इस्लामिक जगत पर खतरे का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रक्षा समझौता कर लिया है। रिपोर्ट की माने तो इसके तहत दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अरब और इस्लामिक देशों के साथ आने की बात बराबर कर रहा है। झारखंड के दौरे पर पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एसडीएफ जनरल अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर बात कही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले को आधी रात यानी 1 बजे से 1:30 के बीच क्यों अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह समय 2 वजहों से चुना गया था। पहली वजह यह थी कि हमारी सेना अपनी तकनीकी और खुफिया क्षमताओं पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने अंधेरे में भी हम सटीक तस्वीरें और सबूत जुटा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम वजह ये थी कि नागरिकों की सुरक्षा। जनरल चौहान ने कहा है कि सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हमारा हमला अगर करते यानी कि बहुत आसान होता, लेकिन उस समय अजान और लोगों की आने जाने की शुरुआत हो जाती है, जिससे कई निर्दोष लोग भी मारे जा सकते थे। इसलिए सेना ने अंधेरे में हमला कर आतंकियों को निशाना बनाया था और नागरिकों को नुकसान से बचाया था। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने ऐलान किया है कि वे अपनी गाड़ियों के दाम में 20 सितंबर से 46,400 रुपये से लेकर 1,29,000 रुपये तक की कमी करेंगे। कंपनी ने यह कदम सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में कहा है कि अभी अभी राहुल गांधी बाबा यहां पर आए थे, एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वे यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा थी। तो पटना में सभी कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि इन घुसपैठियों को हमारी मतदाता सूची में नाम क्या होना चाहिए। घुसपैठियों को हमारे गरीबों का राशन मिलना चाहिए, इन घुसपैठियों को रोजगार मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, 5 किलो अनाज मुफ्त मिलना चाहिए और वहीं 5 लाख तक का फिर इलाज मिलना चाहिए। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा है। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ उद्योगपति समूह की कंपनी आरसीएफएल और आरएचएफएल यानी कि यश बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की संपत्ति के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेन देन को लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। जी हां, अधिकारियों के अनुसार ऐसे लेन देन से बैंक को 2,796 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दक्षिण पूर्व जिले की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना, जी हां, आपको बता दें पुलिस ने भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें गिरफ्तारी के समय आरोपी विदेश से दिल्ली लौट रहा था। उन पर एक युवती से बलात्कार करने का आरोप लगा हुआ है। तो वहीं एनएफसी पुलिस ने आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।